ओम शांति। आज प्यारे बाबा की सुनते हैं 13 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा बताया। आज बाबा ने गुरु ग्रंथ साहिब की एक पौड़ी, पौड़ी किसे कहते हैं, उसमें जो कुछ तुक्स लाइन होती हैं, तो पंजाबी भाषा में उसको पौड़ी कहते हैं। बाबा ने बड़ी महिमा की उस पौड़ी की कि बच्चे ये पौड़ी बहुत अच्छी लिखी। तो क्या था वो? वो था सच्चा साहिब। हाँ, सच नानक होसी भी सच। जो पहला पहला है ना पौड़ी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, है भी शिव बाबा की महिमा। एक ओंकार निराकार, सतनाम सच्चा नाम है, करता पुरख वही करण करावनहार है, करता पुरख निर्भाव वो निर्भय, निर्वैर किसी से वैर नहीं, अकाल मूर्त काल उसे खा नहीं सकता, अजूनी साहब योनियों में नहीं आता, जप आद सच जुगाद सच है भी सच। इस पौड़ी को बाबा ने कहा जप आद सच, आदि से वो सच, जुगाद से जुगो जुगों से सच्चा है भी सच, आज भी सच्चा है, होशी भी सच, सदा ही सच्चा रहेगा। तो बाबा इस पौड़ी की आज बहुत महिमा 2-3 बार मुरली में कहा। ये पौड़ी बहुत अच्छी है बच्चे, देखो। भाग्य मिला है मैंने बचपन में इसे जपजी साहब की पहली पौड़ी कहते हैं। मैं जब बचपन से मैं जपजी साहब का राहत साहब कीर्तन सोहिला रोज पढ़ता था। मैं 10वीं तक पूरा गुरु ग्रंथ साहब 10वीं तक पढ़ दिया था। तो जब बाबा रेफरेंस देते हैं तो एकदम क्लिक करता है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे जो दिल को छूने वाली बात लगी ना, कि बच्चे देवताएं इस पतित दुनिया पतित शरीर को छू ना सके, पैर और आज भी देवताओं को टच नहीं करने देते। बाबा ने एक वल्लभाचारी उनकी भी महिमा की संप्रदाय की, जो टच नहीं करने देते, टच नहीं कर सकते। पतित शरीर टच ना। फिर भी बाबा ने कहा यहाँ तो पतित शरीर है ना बच्चे, यहाँ तो, लेकिन सतयुग में तो बिल्कुल ही पवित्र दुनिया, पवित्र वो, तो टच ना करें हम, ये एक ध्यान रखें। संकल्प से भी अगर हम इस पतित शरीर को भी टच करते, इसका अभिमान कर लेते हैं, टच करना हो गया ना। हाँ, भूले रहना है इसको, और किसी के शरीर को भी टच नहीं करना। टच करने से फिर बाबा ने कहा वो प्योरिटी का पावर नहीं रहती, और कोई भी मेरे शरीर को टच ना कर सके, ये भी ध्यान रखो। चाहे सोते हैं चाहे कुछ करते हैं, जरा भी शरीर टच नहीं होना चाहिए। कहीं जोर जोर से प्यार से भाकी पहनते, बाबा कहते शरीर टच ना हो। बड़ा ध्यान रखना है ना, पूर्ण पवित्र बनना है ना। फिर आज बाबा ने कहा आत्मा तो अविनाशी है। ये बच्चे बाबा ने तुम्हें और तीसरा नेत्र दिया हुआ है, तीसरे नेत्र के द्वारा तुम्हें सबको देखना है। आत्मा का नेत्र है ना, तो आत्मिक नेत्र से सबको देखना है। फिर आज बाबा ने कहा बाबा साहिब साहिब है, सारी दुनिया का सच्चा साहिब उसे कहते हैं। और तुम कौन हो? तुम हो साहिब जादे। बाबा है साहिब और तुम हो साहिब जादे। फिर बाबा ने कहा मैं कौन हूं? नॉलेजफुल हूं बच्चे, और बीज रूप हूं, चैतन्य बीज सारी सृष्टि का। कितना बड़ा बाबा का गुण, नॉलेजफुल, भंडार भरपूर नॉलेजफुल। इतना नॉलेज है बाबा को, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर हूं, परम पिता परमात्मा मुझे कहते हैं। हाँ, तो बच्चे देखो, पारलौकिक पिता हूं मैं, तुम्हारा पारलौकिक पिता हूं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सबको याद आती है जरूर उसने कभी शांति का वर्षा दिया है, तब उसकी इतनी याद आती है। हर आत्मा को परमात्मा की जरूर याद आती है। देखो कितनी यादगार बनी हुई। आज बाबा ने कहा देवताएं चंद्रवंशी सूर्यवंशी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो हो के गए, हूबहू फिर वैसे ही बनेंगे। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है वंडरफुल, अविनाशी, कुदरती ड्रामा। ये है ड्रामा, अविनाशी, वंडरफुल,
कुदरती ड्रामा। बाबा ने कहा ऐसा ड्रामा का पाठ पक्का रखना है, ड्रामा की सीट पर सेट रहना है। तो बाबा ने फिर आगे कितना अच्छा हम बच्चों को नॉलेज दिया कि बच्चे, बाबा से तुम बच्चे अभी इस अविनाशी पट्टे पे ड्रामा के रहो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे विकार जो है ना, ये विकार भिन्न भिन्न प्रकार के, सबसे बड़ा तो देहाभिमान। इस देहाभिमान से तुम्हें अपने आप को बचाना, क्योंकि देहाभिमान जो है उसी से सारे फिर विकार पैदा होते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, पाप की सजा मिलती है ना, उसको कहते हैं कर्म भोग। कर्म भोग, सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी चाहे कोई भी हो। तो बाबा ने कहा मनुष्य की आंखें जो है ना धोखा देती है, सिविलाइज जल्दी बनती नहीं है। बड़ा टेंशन देना, इन आंखों से दुआ देनी है। दुआ, कोई दुआ देते, कोई धुआं, विकारों का धुआं निकालते। धुआं नहीं निकालना है, दुआ देनी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, सबसे नंबर वन से वन जो है ना दैवी गुण है पवित्रता, प्योरिटी। ये करेक्टर इसको कहा जाता। देवताएं थे फुल करेक्टर वाले। तो पवित्रता और दैवी गुण भी चाहिए और पवित्रता भी चाहिए। और बगैर पुरुषार्थ के, बच्चे पूछते हैं बाबा ड्रामा बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? वैसे तो प्रारब्ध बड़ी कही जाती, लेकिन बगैर पुरुषार्थ के तो प्रारब्ध भी नहीं मिल सकते। इसलिए पुरुषार्थ सबसे आगे रखना होता है। तो पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद। क्योंकि जंगली बुद्धि है, ड्रामा में होगा तो करेंगे, तकदीर में होगा तो कुछ पाएंगे। जंगली बुद्धि बाबा ने अच्छा कहा, जंगली बुद्धि। बाबा ने कहा बगैर पवित्रता के तो बच्चे सतयुग का इतना ऊंचा वर्षा मिल नहीं सकता तुम बच्चों को। इसलिए गुणवान बनना है, तुम बच्चों को गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। हाँ, सजाओं को से तो मुक्त रहना है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ट्रिब्यूनल बैठती है ऊपर, सजाएं मिलती हैं। हाँ, किसने, तुमने क्या क्या किया, और ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा धर्मराज भी तो है ना बच्चे, एक एक हिसाब लेता है वो तो। साक्षात्कार कराया जाता, खाओ सजा फिर। इसलिए जो पवित्र बनेंगे, बिल्कुल श्रेष्ठ बनेंगे, पूर्ण श्रीमत, वो बगैर सजाओं से फिर वो छूट जाए। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें बाबा को याद करना, बाबा ले जाता है तुम्हें स्वीट साइलेंस होम, स्वीट होम। स्वीट होम परम धाम को भी कहते और स्वीट होम सतयुगी राजधानी को भी कहते। तो ऐसे स्वीट होम में चलना है। और बच्चे, एक बाप को आत्मा समझ, एक बाप को याद करना है, तभी तो तुम्हारे पाप कटेंगे। घड़ी घड़ी तुम्हें बाप को याद करना है। ये खास बाबा ने कहा याद के ऊपर कि बच्चे, इस पे तुम्हें पूरा अटेंशन देना है, याद के। और ऐसी एक्टिविटी बाबा ने कहा होगी, सतयुग त्रेता में जो एक्टिविटी चली थी ना वही चलेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितने श्रेष्ठ अपने को, अशरीरी बाप को याद किए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि उसने बहुत वर्षा दिया। और लक्ष्मी नारायण सतयुग में क्या थे, उनके क्या करेक्टर थे, चित्र बना नहीं सकते। भले कोशिश करते हैं, हूबहू चित्र बना नहीं सकते। आज की मुरली में वरदान था, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा ने कहा जन्म पत्री सब अच्छा ही अच्छा, अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, अच्छा हुआ है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। इसलिए सदा भाग्यवान भव। और आज की मुरली का स्लोगन था, एक स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो।
कोई ना कोई रस में डूबे रहो, तब एक रस स्थिति का अनुभव होगा। कभी बाप संबंध के रस में, कभी साजन संबंध के रस में, किसी न किसी संबंध के रस में डूबे रहो, फिर एक रस स्थिति का अनुभव। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।